हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अग्निवीर के टॉप 100 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान जी की क्लास के सेक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन, यानी संशोधन का मतलब होता है बदलाव। अब तक का सबसे बड़ा बदलाव जो है कौन सा माना गया है? 42वां संविधान संशोधन जो है वो सबसे बड़ा संशोधन माना गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, भाखड़ा नागल बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर है? बना हुआ है पंजाब के अंदर है, सतलज नदी के ऊपर ये बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, लवलीना बोरगोहेन किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इनका संबंध जो है वो किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से है। बॉक्सिंग से आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? यानी स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा 1923 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? यानी भारतीय कह सकते हैं, या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान का प्रारूप जो तैयार किया था उसको बोला गया था ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो B.R. अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 6, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर। क्या पूछा गया? टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला पूछा गया है, न कि पुरुष। तो पहली महिला कौन थी? तो मिताली राज आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजों द्वारा 1858 में भारत का शासन सीधे अपने हाथों में लेने की घोषणा किस अधिनियम द्वारा की गई थी, या किस अधिनियम द्वारा की थी? तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर बी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का थार मरुस्थल मुख्यतः राज्य में फैला हुआ है, यानी थार मरुस्थल का विस्तार मुख्यतः किस राज्य में मिलता है? तो राजस्थान में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, ISSF विश्व कप 2023 में भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता था? क्या पूछा गया है? ISSF जो है विश्व कप 2023 में भारत ने जो है वो सबसे ज्यादा पदक तालिका जो है वो जीत हासिल की थी, वो किस केंद्र की थी? तीरंदाजी यानी निशानेबाजी, सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बाद इसका पहला अधिवेशन मुंबई के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? या मैकमोहन रेखा जो है वो किन दो देशों के मध्य सीमावर्ती का कार्य करती है? तो भारत और चीन के मध्य। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, साइना नेहवाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष कब दिया गया? यानी साइना नेहवाल को जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न जो है वो कब दिया गया था? तो अभी 2012 के अंदर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, काकोरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था? या काकोरी कांड घटना जो है वो किस वर्ष जो है वो घटित हुई थी? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1925 में घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? या इसको इंग्लिश में फॉल्स कहते हैं। सबसे ऊंचा फॉल्स या जलप्रपात जो है वो कौन सा हो जाएगा? याद रखेंगे, इसमें जोक नहीं है। इसके अंदर आपका कुंचिकल फॉल्स यानी कुंचिकल जलप्रपात होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से बनने के बाद, तैयार होने के बाद उसे लागू कब किया गया था? ए ऑप्शन 26 जनवरी 1947, बी दिया गया 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी दिया गया 15 अगस्त 1950। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? यानी एशियाई खेल जो हुआ था 2023 का, उसमें कुल भारत ने कितने पदक यानी मेडल जो है वो जीते थे? तो टोटल 121 मेडल अपने नाम किए थे। क्वेश्चन नंबर 18, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था?
जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो किस वर्ष हुआ था? सभी को पता है 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 19, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यानी कावेरी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कौन सी पहाड़ी से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। ये आंसर आपका जो है राइट होगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी किसने की? मेजबानी का मतलब होता है आयोजन कहाँ हुआ था किसका? T20 वर्ल्ड कप 2024 का, जो पिछले साल हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका और वेस्ट इंडीज। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका और वेस्ट इंडीज के अंदर आयोजन हुआ था, मेजबानी की थी। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? नमक सत्याग्रह आंदोलन जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो नमक सत्याग्रह आपका 1920 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है? यानी भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो छोर जो है वो कौन सा है? तो इंदिरा कोल है, जो जे&के के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक कौन से खेल में भारत को क्या है स्वर्ण पदक दिलाया था? गोल्ड मेडल जो जिताया था नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेलों, किस इवेंट के अंदर? आपका जेवलिंग थ्रो राइट आंसर हो जाएगा, जिसे भाला फेंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? सभी को पता है, भारत छोड़ो आंदोलन 1943 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मैंग्रोव वनों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? यानी मैंग्रोव वन जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा राज्य जो प्रसिद्ध है? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, डी आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का वर्णित है? यानी संविधान की प्रस्तावना जो है उसके अंदर न्याय कितने प्रकार में क्या वर्णित है, दर्शाया गया है? तो 3 प्रकार में दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, 2023 में एशिया कुश्ती चैंपियन में भारत के किस पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? किस में पूछा गया है? ये डेट याद रखेंगे, 2023 में पूछा गया है। एशिया खेल और कुश्ती चैंपियन में भारत के किस पहलवान ने जो है वो स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जो है वो जीता था? तो दीपक पुनिया आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत, यानी स्वदेशी अपनाओ और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत जो है वो किस वर्ष हुई थी? 1905 के अंदर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का कौन सा राज्य ब्लैक राइस के लिए प्रसिद्ध है? क्या पूछा गया? भारत का कौन सा राज्य जो है वो ब्लैक राइस के नाम से प्रसिद्ध है, जाना जाता है? तो इसके लिए आपका मणिपुर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? देखिए, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता था? किसने जीता था? याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 31, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से जाना जाता था? या सरदार वल्लभ भाई पटेल को अन्य किस नाम से जाना जाता था? आयरन मैन यानी लोहा पुरुष कहा जाता था। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सॉरी 32 आ गया, 2 बार 31 हो गया। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यानी गिरवन जो है वन्यजीव अभ्यारण्य जो है सबसे प्रसिद्ध है, ये किस राज्य के अंदर है? गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्या दिया गया है? साक्षरता दर के आधार पर भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? एजुकेशन में सबसे आगे जो है वो कौन सा है? 2021 तक का पूछा गया है, इसमें केरल राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, फिलक ड्रग ओरडोज शब्द क्या दिया गया है? फिलक ड्रैग ओरडोज शब्द किस खेल से संबंधित है? जो शब्दावली है जिसे यूज किया जाता है किसमें? हॉकी के अंदर यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 34, 1857 की क्रांति को सबसे पहले किसने कहा भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है या कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 35,
भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में क्या है जोड़ा गया? क्या पूछा गया है? भारत का जो संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों को जो है वो किस अनुच्छेद के राइट के तहत जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया। सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने भारत को कौन सा पदक जो है वो दिलाया था? कौन सा पदक दिलाया था? कौन से में? टोक्यो ओलंपिक 2021 के अंदर। तो याद रखेंगे रजत पदक इन्होंने हासिल किया था। क्वेश्चन नंबर 37। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वो कौन था? 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी जो है वो किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा जो है वो पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा में बहती है। सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39। भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन? भारत के जो क्या है पहला जो टेस्ट क्रिकेट हुआ था उस समय कप्तानी किसने की थी? तो सी के नायडू उस समय कप्तान थे, कैप्टन थे। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? कमेंट में जवाब देंगे सभी। 1883, 1884, 1885, 1886। तो कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन जो है वो बॉम्बे के अंदर 1885 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42। फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? फीफा विश्व कप 2022 की जीत जो है वो किसने हासिल की थी? अर्जेंटीना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। रूलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रूलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है? किस राज्य के साथ लगता है? गुजरात साथ राज्य के साथ लगता है। क्वेश्चन नंबर 45। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची है, भाषाओं का इसमें उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 46। 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत सबसे पहले स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल किसने दिलवाया था? तो अवनील खेरा ने दिलाया था। क्वेश्चन नंबर 47। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48। सारंडा वन क्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो झारखंड राज्य इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 8000 रन किस वर्ष पूरा किया था? यानी 8000 रन का जो टारगेट जो है वो कब जो है वो पूरा किया था? तो याद रखेंगे 2023 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है दोनों नाम, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली ने क्या है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 51। सतपुड़ा पर्वतमाला किन दो नदियों के बीच स्थित है? सतपुड़ा जो पर्वतमाला है वो कौन कौन सी नदियों के बीच स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? भारत के अंदर हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा जो पठार है तो तिब्बत का पठार हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55। भारत का संविधान कितनी मूल भाषाओं में हस्ताक्षर हुआ था? यानी भारत का जब संविधान बना था उस समय कितनी भाषाओं में जो क्या है लिखा गया था? तो इसके अंदर 15 भाषाओं में लिखा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को सबसे अधिक पदक किस खेल में मिले थे, किस खेल में प्राप्त किए थे? तो कुश्ती के अंदर सबसे ज्यादा पदक प्राप्त किए थे। क्वेश्चन नंबर 57, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया था? तो ये 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, इसलिए जो क्या है जाना जाता है? तो काजीरंगा एक सिंह की गैंडों के लिए क्या है जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? टी20 क्रिकेट के अंदर जो है शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज जो है भारतीय बल्लेबाज कौन बने थे? तो सुरेश रैना इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो उसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? ए ओ हयूम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो कौन सी मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक क्या है वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 62, 2022 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन थी? तो कौन खिलाड़ी थी? इसका हो जाएगा मनिका बन्ना। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यानी नमक सत्याग्रह जो है आंदोलन जो है उसकी शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो इसके लिए आपका साबरमती आश्रम जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है किस महासागर के अंदर क्या है स्थित है? क्या अंडमान और निकोबार द्वीप? तो इसके लिए आपका हिंद महासागर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? तो ध्यान रखेंगे निर्वाचित सांसदों और विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा क्या है निर्वाचित होती है। क्वेश्चन नंबर 66, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअली जो है वो गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अलाई आंदोलन किससे संबंधित था? अलाई आंदोलन जो है वो किस लिए चलाया गया था? तो धार्मिक सुधार के लिए से चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 क्या दिया गया, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, रोनाल्डो किस देश के लिए फुटबॉल खेल, फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी रोनाल्डो जो है वो किस देश से संबंधित है? तो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या 17 क्या दिया गया, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान किस नेता को लाठी लगी थी? तो किस नेता को जो है वो लाठी लगी थी? तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम क्या पूछा गया है, जनसंख्या घनत्व वाला जो है वो राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, बैडमिंटन में A11 इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्या पूछा गया है, बैडमिंटन के अंदर जो है वो A11 इंग्लैंड चैंपियनशिप जो जीत हासिल की थी वो प्रकाश पादुकोण ने की थी। क्वेश्चन नंबर 73, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, जारी हुआ था? तो ये 1784 के अंदर क्या है जारी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 73, नलगोंडा किस राज्य का प्रसिद्ध क्षेत्र है? नलगोंडा जो क्षेत्र है वो किस राज्य के अंदर स्थित है? तो ये तेलंगाना राज्य के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी कार्यकाल जो है वो कितने समय का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, 2023 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच भारत किससे खेला था, किसके साथ जो खेला था? कौन सा 2023 क्रिकेट विश्व
कप का फाइनल। तो ये किसके साथ खेला था? ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? अजीमुल्ला खान किस क्रांति से जुड़े हुए थे? अजीमुल्ला खान जो है वो किस क्रांति से जुड़े हुए थे? तो ये 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 77, भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है वो, अच्छा, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा हो जाएगा? तो बेरन द्वीप आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 का आयोजन किस शहर में हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 का आयोजन किस शहर के अंदर हुआ था? तो इसके लिए याद रखना है भारत के अंदर हुआ था, नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुसूची में दी गई? यानी समवर्ती सूची जो है किस अनुसूची में दी गई है? तो ये 7वीं अनुसूची के अंदर दी गई है, दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत की जो क्या है, सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी खाड़ी के लिए आपका बंगाल की खाड़ी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 क्या दिया गया है? रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी किस खेल के अंदर है दी जाती है? तो ये क्रिकेट खेल से क्या है, संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 82, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी है उसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी द्वारा क्या है, स्वराज पार्टी की स्थापना यानी गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? विपुलेख दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? चीन के साथ जोड़ता है भारत को। क्वेश्चन नंबर दिया गया 84, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत के अंदर क्या है, नीति आयोग जो है योजना आयोग की जगह स्थापना की गई कब? 2015 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 85, फॉर्मूला वन रेस से जुड़े पहले भारतीय ड्राइवर कौन थे? इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायण कार्तिकेयन। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण जो है आंदोलन है, सत्याग्रह आंदोलन था, किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1917 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया 87, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर की क्या पूछी गई, लोकेशन पूछी गई है, तो ये लद्दाख के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया? राजीव गांधी खेल रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसका नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया शब्द पंथ निरपेक्ष किस संविधान संशोधन से के तहत जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो इतिहास का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध सागर जलप्रपात जो है किस राज्य के अंदर स्थित है? कौन सा दूध सागर जलप्रपात? तो ये गोवा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप का संबंध जो है वो बैडमिंटन खेल से क्या है, संबंधित है। क्वेश्चन 92, रोलेट एक्ट के खिलाफ किसने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी? और रोलेट एक्ट के खिलाफ जो है सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है वो महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता को पुलिस लाठीचार्ज में गंभीर चोट लगी थी? इसको लगी थी अभी हाल ही में पता है, लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 94, नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ था किसके विरुद्ध था? ये नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो आपका बड़े बांध निर्माण से था, सीधा बड़े बांध निर्माण से। भारतीय संविधान में संघीय शासन प्रणाली की पुष्टि किस विशेषता से होती है? तो इसकी पुष्टि जो है वो दोहरी सरकार की प्रणाली से इसकी पुष्टि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? नीरज चोपड़ा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया 97,
लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किला और ताजमहल का निर्माण जो है वो शाहजहां द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का जो है वो सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 क्या दिया गया है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? यानी अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? श्रेष्ठ कोच को दिया जाता है। खेल क्षेत्र में क्या है ये दिया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मुंबई से आपका जो है वो प्रारंभ हुआ था। हमारी अग्निवीर के लिए एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज चल रही है, जो डेली शाम 7 बजे जो है टेस्ट का आयोजन होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन 60 मिनट का टाइमिंग होता है। और हर शनिवार को इनामी टेस्ट होता है, जिसके अंदर सोल्जर बुक जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फ्री दी जाती है। जो बच्चा इसको टॉप करता है तो आज इस बेहतरीन सीरीज को ज्वाइन करें, और ये आगामी परीक्षा तक जो है वो कंटिन्यू रहेगी, 2026 परीक्षा तक। इसके लिए आपको सेडा क्लासेज जो है ऐप जो है वो डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक जो है वो बायो के अंदर दिया गया है।